और भगवान शंकर को नहीं बुलाया। ये देवता भी अद्भुत। दक्ष के यहां से यज्ञ में निमंत्रण आया तो देवताओं को जाना ही था, लेकिन देवता कैलाश के ऊपर से जाने लगे। यहां हमारे आपके मध्य बिहार सरकार में मंत्री परम आदरणीय श्रीमती रेणु जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। जय जय। एक बार ठीक से करतल ध्वनि बजा दीजिए। साथ में प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती अमृता भूषण जी यहां पर उपस्थित हैं बिहार से। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। साथ में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रीमान जयदेव राय जी यहां पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत। जय जय। सारे देवता विमान पर बैठकर अपनी देवियों के साथ कैलाश के ही ऊपर से जाने लगे। सती मैया कथा छोड़कर भगवान शंकर से पूछी, प्रभु ये देवता कहां जा रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और ये समस्त देवता उसी यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। मां ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु पिता भवन उत्सव परमा, जो प्रभु आयसु होय, तो मैं जाऊं कृपायतना, सादर देखन सो। मां ने कहा, प्रभु पिताजी के घर में मेरे उत्सव चल रहा है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी देखने के लिए चली जाऊं। शंकर भगवान ने कहा, देवी बात तो आपने बड़ी अच्छी कही, लेकिन हम एक बात कहें, आपका जाना अनुचित होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलवाया नहीं है, यह अनुचित। क्यों नहीं? नेवत पठावा, नेवता नहीं आया है। नेवता बुझाता ना? कहिए हां। यद्यपि भगवान शंकर कहते हैं, देवी जीवन में 4 स्थान पर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने स्थान पर? कहां कहां? पिता के घर। पिता के घर यदि कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां से निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। सदगुरु के घर, गुरु जी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिए, वहां निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। और अपने स्वामी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। मां बोली फिर मैं जाऊं, बाबा बोली अभी आधा बोला हूं, आगे का आधा सुन लीजिए। इन चारों जगह बिना बुलाए जाने पर भी जाना चाहिए, परंतु यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो वहां जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। तहां गए कल्याण न होई। बाबा फिर माई को समझाएं, माई मानने को तैयार नहीं। तो अंत में बाबा ने अपने मुख्य गणों को साथ में लगाकर सती मैया को विदा कर दिया। अब आप सोचिए, सती मैया पिताजी के घर गई होंगी तो क्या उमंग होगा है? आप दर्शन करिए, कितनी भी बूढ़ी माई क्यों ना हो जाए, मैके जाने की बात आते चेहरे पर जो खुशी आती है आप कल्पना नहीं कर सकते। सारा शरीर का, घुटने का, कमर का दर्द गायब। सही बोले ना? सती मैया मैके गई होंगी, कितने आनंद में गई होंगी। लेकिन यहां गोस्वामी जी कहते हैं, पिता के घर गई तो किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं। दक्ष ने पहले से त्रास देकर रखा है, आ गई तो कोई बात नहीं करेगा उससे, कोई मिला नहीं। लेकिन एक मिली। कौन मिली जानते हैं? सती मैया को जन्म देने वाली उनकी मां मिली। देखिए, संसार आपका त्याग कर दे, लेकिन मां कभी त्याग नहीं कर सकती है। इसलिए
भगवान से भी पहले आदर अपनी माँ का करना चाहिए, क्योंकि माँ है तो ये संसार है। माँ के चेहरे में ही पूरा जगत देखिए। कोई दुनिया में चेहरा देखता है, कोई चेहरे में दुनिया देखता है। माँ मिली हो, और कैसे मिली? सादर भले ही मिली एक माता। सती मैया की और बहनें भी मिली, लेकिन कैसे मिली? भगिनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। ये प्रसंग कहता है मुस्कुराना ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। मैं उदाहरण देता हूं, आपके घर कोई आया, आप उसका स्वागत करेंगे, अरे जय हो स्वागतम स्वागतम, आइए 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 आइए, ये तो ठीक है। लेकिन यदि कोई घर आए आप भी आ गए, इसका मतलब आपको आना नहीं था, आप बिना मतलब में आ गए हैं। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली, व्यंग। सती मैया कोई फर्क नहीं पड़ा। सती मैया ने अपनी मां से कहा, मां यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगा लूं? आदेश मिला। सती मैया ने जाकर परिक्रमा लगाया, और परिक्रमा लगाते मां ने देखा मंडप में सभी देवताओं के लिए स्थान निर्धारित है, और मेरे पति रुद्र के लिए कोई स्थान नहीं। पिता के घर में अपने पति भगवान शिव का अपमान मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा। मां ने कहा, हे देवगण, हे ऋषिगण, इस यज्ञ मंडप में आप में से बैठकर जिसने मेरे पति भगवान शिव की निंदा की है, अथवा जो बैठकर कान से श्रवण मात्र भी किया है, आप सबको दंड मिलेगा। मर्यादा कहती है, जिस सभा में शंकर की, श्री हरि की और संत की निंदा हो रही हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा उसी क्षण काट दो। यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके सभा से चले जाओ। मेरे पति केवल पति नहीं है, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और अपने आप को जलाकर वहीं भस्म कर दिया। हाहाकार मच गया हो। मां का शरीर क्रोध की अग्नि में भड़क उठा, दहकने लगा। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताएं, बाबा को आया क्रोध, जटा से केश निकाल कर धरती पर पटके वीरभद्र प्रकट हुए। वीरभद्र को भगवान ने कुपित करके भेजा है। वीरभद्र गए, सबसे पहले यज्ञ के आचार्य भृगु जी की दाढ़ी नोच ली। एक देवता थे जिनका नाम था पूसा। भगवान शंकर की निंदा के समय खिलखिला के हंस रहे थे। उनके मुख पर ऐसी मुष्टिका मारा, सारे दांत टूट गए। किसी का आंख फोड़ा, किसी का पांव तोड़ा। दक्ष के सिर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और धड़ से सिर को उखाड़कर ले जाकर यज्ञ की अग्नि कुंड में स्वाहा कर दिया। बाबा के गण पूरा यज्ञ विध्वंस करने लगे। ये कथा कहती है, जीवन में यदि बैर भाव रखकर सत्कर्म करने चलेंगे तो आपका सत्कर्म पूर्ण होने वाला नहीं है। सत्कर्म तभी पूर्ण होता है जब मन की शुद्धता होती है। बाद में भगवान श्री हरि को, शंकर जी को बुलाकर यज्ञ की रक्षा कराई गई। इधर सती मैया मरने से ठीक पहले, सती मरत हरे सन पर मांगा, सती मरत हरे सन पर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही गिरि गृह जाए, तेहि कारण ही गिरि गृह जाए,
ने मरते समय श्री रघुनाथ जी से वरदान मांगा, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुग्रह। हे प्रभु, अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। राम जी ने आशीर्वाद दिया और उसी वरदान के कारण सती मैया का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ सभी लोग बोलिए पार्वती मैया की जय। पार्वती मैया का जन्म हुआ, नारद जी पहुंच गए हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पूजन किया, पांव पखारा और पार्वती जी को बुला करके प्रणाम करवाया। और हिमांचल जी बोले, नारद जी मुनिवर, आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया की हाथ की रेखा देखकर बताइए तो इनमें क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती मैया का हाथ लिए कहे, महाराज आप दोष पूछ रहे थे, मैं कह रहा हूं सुता तुम्हारे सकल गुण खान। ये समस्त सद्गुणों की खान है। लिखिए महाराज, इनका नाम उमा होगा, अंबिका होगा, भवानी होगा। आगे कहता हूं, इनका सौभाग्य अखंड बना रहेगा। आगे सुनिए, संसार की जितनी स्त्रियां हैं आपके बेटी के ही नाम का स्मरण करके अपने जीवन में पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। ये अपने पति को सर्वदा प्रिय होंगी। आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। आपकी बेटी की सर्वदा पूजा होगी। महाराज हिमांचल जी बोले, हम तो पहले दोष पूछे थे। नारद जी बोले, होगा तब न बतावेंगे। बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति है ना होने वाले, उनमें थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दे। हिमांचल जी बोले, बता दीजिए। नारद जी बोले, नोट करते जाइए। अगुना अमाना मातु पितु हीना। इनका पति कैसा होगा? अगुण होगा। कैसा होगा? बोलिए। अगुण मने? अगुण मने बिना गुण का। यही हिमांचल समझ गए। और एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझ ली जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला अपनी बुद्धि से अर्थ लगाता है। हिमांचल जी, नारद जी बोले, आपके बेटी का पति अगुण होगा। अगुण यानी सत रज तम, तीनों गुणों से परे होगा, त्रिगुणातीत होगा। हिमांचल जी का समझ गए, अगुण यानी उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले, दूसर का नोट करिए, अमान होगा। नारद जी कहना चाहते हैं मान सम्मान से परे। इसका प्रमाण दर्शन करिए। आप में से शंकर भगवान के भगत कितने लोग हैं? सब काशी वाले यहीं आ गए हैं का है? अरे काशी का है, बगले में देवघर है तो यहां। राम जी वाले कितने लोग हैं? बहुत सही। शंकर जी राम जी दोनों वाले कितने लोग हैं? ये अच्छी बात है। बहुत बहुत जय हो, जय हो। देखिए, दुनिया में सबसे सरल पूजा किसी देवता की है तो मेरे बाबा की है, भगवान शंकर की। कौनो खोखट नहीं है। कुछ न मिले, घास नोच के चढ़ा दीजिए, बाबा गदगद। एक लोटा पानी मिला, लोटा ढरका दीजिए। एक तो कथा में बताऊं, महात्मा कहते हैं एक मंदिर में सोने का कलश लगा था शिवालय में।
एक चोर की दृष्टि पड़ गई थी। चोर के मन में था कहिया एक उतार ली हम। टाइमिंग सेट किया पंडित जी का, देखा पंडित जी दोपहरिया में 1 घंटा भोजन करने के लिए जाते हैं, उस समय मंदिर में कोई नहीं रहता। एक दिन जैसे पुजारी जी भोजन करने गए, पहुंच गया मंदिर जाकर पता चला कि उसके कल्पना से अधिक ऊंचाई पर वो कलश था। अब लगा उपाय ढूंढने, कैसे उतारे कोई समझ में ना आवे। समय बीतता गया, 5 मिनट बचा था, कोई उपाय नहीं सूझा तो कहा बाबा माफ करिएगा हमको आप। कहें शंकरे भगवान पर पांव रख के खड़ा हो गया, शिवलिंग पे चढ़ गया हो, लगा उतारने। जैसे कलश उतारा पुजारी पहुंच गए, चोर 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 पकड़ो। जैसे पुजारी जी ने कहा चोर पकड़ो, तब तक शिवलिंग से भगवान साक्षात प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए बाबा। पुजारी जी गिर गए चरण में, कहे प्रभु आप मेरा उद्धार करने के लिए आ गए। बाबा बोले नहीं, इसका उद्धार करने। पुजारी जी बोले प्रभु हम आपकी इतनी पूजा किए, आई चोरी करने आप इसके लिए आ गए। शंकर भगवान बोले आप हमारे ऊपर आज तक का चढ़ाए, पहले बताओ। पानी चढ़ाए, दूध चढ़ाए, मिठाई चढ़ाए, कपड़ा चढ़ाए, भांग चढ़ाए। इसने मालूम है, इसने अपने आप को चढ़ाया है, अपने आप को चढ़ा दिया। आप क्या चढ़ाएगा ये? इतने दयालु है। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो, 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। ऐसो धन धन भोला नाथ बांट दियो, 3 लोक एक पल भर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। किसको क्या दिए? प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दे दिए, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी से सुंदर नारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को किया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। और इंद्र को दिया कामधेनु, ऐरावत सा बलकारी। और कुबेर को दिया आपने सारी संपत्ति का अधिकारी। आप भजन में मस्त रहे बाबा, आप भजन में मस्त रहे। और भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। आप भजन में मस्त रहे और भंग पिए नित खप्पर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, भरो खजाना पल भर में। अरे धन धन भोला नाथ बांट दियो। अमृत तो देवों को दे दिए, आप हलाहल पान किए। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा ध्यान किया। अमृत तो देवों को दे दिया, आप हलाहल पान किया। ब्रह्म ज्ञान दे दिया उसी को, जिसने तुम्हारा ध्यान किया।
किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। भागीरथ को गंगा दे दिया, कलयुग में स्नान किया। बड़े बड़े पापियों को तारा, पल भर में उद्धार किया। अपने पास में वस्त्र न रखते, अपने पास में वस्त्र न रखते, मस्त रहे बाघंबर में। ऐसो दीन दयालु मेरो बाबा, आयो खजाना